हेलो एवरीवन। तो अब हम जो है थोड़ा अपना रिक्वायरमेंट को बढ़ाए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको यूज़ कहाँ करना है। तो इस सब चीज़ को यूज़ वहीं करना है जैसे कुछ बैकएंड से डेटा आ रहा है, कुछ भी डेटा आया एक एरे के अंदर, उस एरे के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, यानी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हम चाहते हैं कि मेरे पास उस ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसके साथ में हम कुछ मैनिपुलेशन करें, कुछ चेंजेज करें उसके अंदर। और हम ये भी चाहते हैं कि हम उस वो डेटा सर्टेन टाइम में वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम छेड़ना भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि बाद में मेरा डेटा मेरे छेड़ने की वजह से वो चेंज हो जाए उसके अंदर का वैल्यू। तो उस केस में हम लोग वहाँ इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ बैकएंड से आ रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ओरिजिनल चीज़ को खोना नहीं चाहते। ओरिजिनल चीज़ को खोना नहीं चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते ऑब्जेक्ट को। तो उस केस में हम लोग क्लोनिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट का क्लोन करते हैं, ठीक ना। तो पहले हमारे पास पहले जो हम देख रहे थे वो इस तरह से देख रहे थे कि मेरे पास कंपनी वाला ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर नाम था, सिटी था, कंट्री था और टीम लीड था। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो है थोड़ा बढ़ा दिया उसमें चेंजेज। उसमें ये कर दिया कि नाम है और उसके अंदर एक लोकेशन बोल के एक और ऑब्जेक्ट है। इसको हम रैप कर देते हैं। देखिए, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी है, कंट्री है और एड्रेस है, और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। इस कंपनी में, यहाँ जो कंपनी 2 है, इस कंपनी में हम इसको असाइन कर दिए। और ये कंपनी क्या है, ये। अब इस कंपनी के अंदर ये आ गया। ठीक है, अब हम चेंजेस क्या चाहते हैं, यानी कंपनी के लोकेशन के सिटी को चेंज करना है। मेरा रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम कॉपी बनाएं तो जस्ट हम इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन करना है कि मेरा इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना होगा कंपनी 2 का। जस्ट हम इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरह से कंपनी 2 का एक क्लोन बना होगा। ठीक है, मेथड 1 से इस तरह से बना होगा कंपनी 2 का। जब इस तरह से क्लोन करते हैं, जब ये 6 के तरीके से क्लोन करते हैं तो एक अलग से क्लोन बन गया। ठीक है, अब हम क्या किए कि कंपनी 2 के नेम में एक्सी को डाल दिए। ये जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, ये डाल दिए, ये हम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कंपनी 2 के लोकेशन जो है और उस लोकेशन का जो सिटी है, ये सिटी, उसको हम लोग कर देते हैं मुंबई। ठीक है, अब इसको हम लोग, अब मेरा इमेजिनेशन यही है कि यहाँ पे मुंबई हो गया। ठीक है, हम लोग जैसा दिमाग में सोच रहे हैं ऐसा ही सोच रहे हैं ना, कि अब इसका नाम चेंज किए और इसका इस तरह से हो गया, मतलब सारा काम हो गया। अब हम इसको कंसोल लॉक करके देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कंपनी का नाम तो चेंज हो गया, मतलब यहाँ चेंज किए तो सिर्फ यहाँ ही चेंज हुआ, यहाँ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, पहला केस एकदम सही है, परफेक्ट है कि यहाँ ऊपर वाला चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, नीचे वाला ऑब्जेक्ट ही बस चेंज हुआ। बट लोकेशन के केस में ऐसा नहीं हुआ। लोकेशन के केस में अगर हम चाइल्ड में चेंज किए तो पेरेंट में भी हो गया। लोकेशन के केस में एकदम उल्टा हो गया, जैसा हम सोचे थे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकेशन के केस में उल्टा हो गया एकदम।
लोकेशन के केस में ऐसा हो गया कि मतलब यहाँ कुछ डालें तो यहाँ भी आ गया भाई, लेकिन हम तो यही सोच रहे थे यहाँ डाले तो बस यही आना चाहिए कि हमने तो क्लोन रखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो अब हम इसको भी चला के देख लेते हैं, नीचे वाला भी मेथड यूज़ करके देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में क्या होता है। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के केस में दोनों कंसोल देख लेते हैं, दोनों केस वही हो गया। तो अब हम लोग को एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हम इस मेथड को वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मीन्स नेस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वहाँ हम इस मेथड को यूज़ करेंगे जहाँ नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसको अगर कॉपी करना है तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ करेंगे। वहाँ हम दूसरा मेथड की यूज़ करेंगे, वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, बिंदास यूज़ करेंगे। लेकिन हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जब हम काम करते हैं तो हमको पता होता है कि भाई बैकएंड से क्या डेटा आ रहा है, या अगर हम बैकएंड डेवलपर है तो हमको मालूम होता है कि क्या डेटा हमको सेंड करना है फ्रंट एंड को। तो उस केस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन हो, जहाँ कोई भी नेस्टेड आने का चांसेस नहीं हो। वहाँ के लिए तो एकदम बेस्ट है, बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, अब आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, इसका सच में ओरिजिनल क्लोन कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ सबको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ आते हैं, उससे पहले हम कुछ बता देते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में नाम है लो और एड्रेस है। नेम एक की है, उसके अंदर उसका नाम है। लोकेशन एक की है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी एक की है और सिटी दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी है और कंट्री है की वैल्यू में। इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दो तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, तो जैसे मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है कंपनी, तो कंपनी का अगर नाम को एक्सेस करना है तो कंपनी के अंदर नाम है। कंपनी के नाम को अगर एक्सेस करना है तो कंपनी के अंदर नाम है, ठीक है, नाम है और लोकेशन है, ठीक है। तो कंपनी के नाम को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कंपनी तो डॉट लगा के हम लोग उसके अंदर घुसेंगे, ठीक ना। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, किसी चीज़ को एक्सेस करना है, तो डॉट के लगा के हम उसके अंदर जाएंगे। कंपनी डॉट नेम लगाएंगे तो मेरे पास कंपनी का नाम आ जाएगा। कंपनी का लोकेशन चाहिए, ठीक ना, कंपनी डॉट नेम करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, उसका वैल्यू आएगा अगर की के थ्रू हम एक्सेस करते हैं तो, ठीक है। अगर हम कंपनी डॉट लोकेशन करते हैं तो क्या होता है, कंपनी डॉट लोकेशन करेंगे तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सही है। अगर हम करते हैं कंपनी डॉट लोकेशन डॉट सिटी, तो मेरे पास कंपनी के अंदर लोकेशन और लोकेशन के अंदर सिटी
पहले कंपनी डॉट लोकेशन लगाए तो यहाँ पहुँच गए, और डॉट सिटी लगाए तो हम यहाँ पहुँच गए। तो कंपनी डॉट लोकेशन डॉट सिटी अगर करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। इसको एक दूसरा तरीका भी है एक्सेस करने का। अगर हमको यही चीज़ चाहिए कंपनी डॉट नेम, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंपनी और एरे, और एरे के अंदर जो भी की है उस की का नाम। बस इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये तरीका, जो भी तरीका यूज़ करना कर सकते हैं, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। मेन मुद्दा पे आते हैं कि अब इस एरे को, इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे कॉपी करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यूज़ करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, अब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, एक बार सिर्फ इसको प्रिंट करके देखते हैं कैसा आता है। देखिए इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आएगा ये। अब इसको हमको पार्स भी करना होगा। पार्स करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे इसको हम दे देते हैं नाम रॉ, और लेट कंपनी 2 इज इक्वल टू, अब इसको पार्स करने के लिए यूज़ करेंगे जेसन डॉट पार्स, और उसके अंदर हम रॉ को डाल देंगे। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। एकदम परफेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेज करते हैं। ऐसे यही चेंजेज हम यहाँ करते हैं। अब कंपनी 2 के अंदर हम उसकी सिटी को चेंज कर रहे हैं। अब कंपनी 2 के अंदर उसके सिटी को चेंज करेंगे। तो अब हम कंपनी और कंपनी 2 दोनों को प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या दोनों में चेंजेज हो जा रहा है। अब जो है सिर्फ जिसमें चेंजेस किए हैं वहीं पे चेंजेज होगा, बाकी में नहीं होगा। अब कितना भी हम कुछ कर ले, अब इसके अंदर कितना भी नेस्टेड लूप क्यों ना लगा दे, उसके अंदर ही चेंजेज होगा जिसके अंदर हम चेंजेज करेंगे। मतलब ये हुआ एक्चुअल में कॉपी बना के दे रहा है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये हमको एक्चुअल में कॉपी बना के दे रहा है इसका, इस ऑब्जेक्ट का। मतलब हम इस तरीके से अगर हम कॉपी बनाते हैं तो हम कुछ भी चेंजेस कर ले, ये पेरेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब इसका कोई रेफरेंस वाला कोई चक्कर ही नहीं बचा। ये पूरा का पूरा कॉपी बना के दे दिया उसका, पूरा का पूरा क्लोन है रॉ के अंदर। फिर से उसको पास कर रहे हैं, तो इसको 2 लाइन में ना लिख के हम इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। कंपनी 2 और जेसन डॉट पार्स, और पार्स के अंदर फिर से वही कर रहे थे ना। यहाँ पे पहले हम लोग रॉ बना रहे थे, फिर उसको पास कर रहे थे। अब यहाँ पे डायरेक्ट रॉ के जगह पे, यहाँ पे रॉ डाल रहे थे तो रॉ का वैल्यू ये था, तो हम डायरेक्ट रॉ के जगह इसी को डाल दे रहे। ये भी वही काम करेगा, सेम काम करेगा, कोई चेंजेज नहीं इसमें। ठीक है,
अब इसके अंदर कितना भी चेंज है। अब इसके अंदर अब हम एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब हम एक नया ऑब्जेक्ट लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी है, पहले से था, नाम भी पहले से था, लोकेशन भी पहले से था, सिटी भी पहले से था, सारा कुछ पहले से था। हम एड्रेस वाला एक और डाल दिए ऑब्जेक्ट। उस एड्रेस के अंदर जो है हम स्ट्रीट और पोस्टल कोड डाल दिए। अब इसको करके देखते हैं। अब इसके अंदर हमको इसका एक क्लोन बनाना है। क्लोन बन गया। अब इसका सिटी भी चेंज कर दिए। अब सिटी के साथ साथ स्ट्रीट भी चेंज करते हैं। तो कंपनी 2 डॉट लोकेशन डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट। अब स्ट्रीट को चेंज करके यहाँ डाल देते हैं डाउन। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक बार। एड्रेस देखिए, ये रहा लोकेशन। लोकेशन के अंदर एड्रेस, ये है पेरेंट वाला, और इसके अंदर का स्ट्रीट जो है 1 2 3 मेन स्ट्रीट है। ये है चाइल्ड वाला जो क्लोन बनाए थे। उसके अंदर लोकेशन, उसके अंदर एड्रेस और उसके अंदर स्ट्रीट डाउन। ठीक है, यहाँ मुंबई डाले थे, मुंबई आ गया। स्ट्रीट डाले थे डाउन, वो आ गया। सिटी जो था वही सिटी है और स्ट्रीट जो था वही था। परफेक्ट एकदम, मतलब एकदम। अब हम लोग परफेक्ट एकदम, अब हम लोग क्लोन बना लिए हैं अच्छे से। इसको वहीं पे यूज़ करना है जहाँ मेरे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर और ऑब्जेक्ट होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा पेरेंट, उसके अंदर जो की होगा, वो की के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा। तो उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। इसका भी एक लिमिटेशन है। अब ज़रूरी नहीं कि ये हमको सब कुछ करके दे दे, ये हमको सब कुछ करके नहीं देगा। इसका भी कुछ लिमिटेशंस है, वो देखेंगे हम लोग कि क्या लिमिटेशंस है इसका। अब हम आगे देखेंगे कि इसका क्या लिमिटेशंस है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो इस केस में तो एकदम मस्त, एकदम चकाचक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।